नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड टॉपिक को ख़त्म कर दिया था। आज हम इस नए वीडियो में विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है शैव धर्म, अगला वैष्णव धर्म। आज इस वीडियो में हम दो धर्मों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको शैव धर्म के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शैव धर्म जो है भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ये जो शैव धर्म है भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। शिव के पूजा करने वालों को शैव कहा जाता था, और जो शिव के धर्म को मानते थे उसे शैव धर्म कहा जाता था। अब देखिए, एक एक पॉइंट इसमें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शिवलिंग उपासना का साक्ष्य सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। शिवलिंग पूजा करने का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। अब देखिए, ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र बताया गया है। क्वेश्चन आएगा, रुद्र नाम किस वेद में बताया गया है? तो ऋग्वेद में बताया गया है। अब आगे है, अथर्ववेद में शिव का बहुत सारा नाम है। पहला भव, उसके बाद सर्व, उसके बाद पशुपति, अगला भूपति। यह शिव का विभिन्न नाम है। अब देखिए दोस्तों, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन, मतलब लिंग पूजा करने का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अब देखिए, शिव भगवान के पत्नी का नाम पार्वती था, जिनका उल्लेख सबसे पहले तैत्तिरीय आरण्यक में आता है। पार्वती का नाम सबसे पहले किस आरण्यक में आता है? तैत्तिरीय आरण्यक में आता है। अब देखिए, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म में 4 संप्रदाय हैं। कितने हैं? 4 संप्रदाय। पहला पाशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख तथा चौथा लिंगायत। अब देखिए, जो पाशुपत संप्रदाय है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। सबसे प्राचीन और प्रचलित संप्रदाय कौन है? पाशुपत संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिश थे। ये भगवान शिव के 18वें अवतार थे। लकुलिश थे संस्थापक, भगवान शिव के 18वें ये क्या थे? अवतार थे। और इनके पाशुपत के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचार्थिक। अब फ्रेंड्स सुनिए, लिंगायत जो संप्रदाय है सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में प्रचलित है। जो लिंगायत संप्रदाय है वो आपका दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसे जंगम भी कहा जाता है। जंगम भी। अब आगे है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट के शासक ने करवाए थे। राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर। ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है, ये भी VI क्वेश्चन है। अब अगला देखिए, ये भी आपका VI है। चोल शासक राजराज प्रथम ने सबसे पहले तंजौर में राजराजेश्वर, जिसे बृहदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर का निर्माण कराया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में, जिसे बृहदेश्वर के मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, निर्माण करवाया था। ये भी आपका एग्जाम में आता है। अब देखिए, कुषाण शासक का जो मुद्रा था, कुषाण शासक के मुद्रा पर नंदी और शिव के अंकन दिया गया है। अब देखिए, दक्षिण भारत में और भी शासक इसको अपनाए थे, जैसे में चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, पल्लव थे और चोल थे। तो फ्रेंड्स, यह था शैव धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आगे चलेंगे हम अपना अगला धर्म पर, वैष्णव धर्म, जिसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। भागवत धर्म से ही बना है वैष्णव धर्म, जिसके संस्थापक कौन थे? कृष्ण थे, और कृष्ण भगवान से सभी लोग परिचित हैं। अब देखिए, वैष्णव धर्म का सबसे पहले उल्लेख आपको उपनिषद से मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? वैष्णव धर्म का उपनिषद से मिलता है। अब देखिए, जो नारायण के पूजक थे उन्हें पंचरात्र कहा जाता था। जो नारायण के पूजक थे उनको मूलतः क्या कहा जाता था? पंचरात्र। अब इसके प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीला के थे।
और इनका निवास स्थान था मथुरा। अब देखिए, कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कौन सा उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें इनको देवपुत्र कहा गया है और अंगिरस का शिष्य बताया गया है। VVI, कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जिसमें इसमें देवपुत्र और अंगिरस के शिष्य बताया गया है। अब देखिए, वासुदेव कृष्ण का प्रथम अभिलेख वैष्णवनगर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? वैष्णवनगर अभिलेख से। अब विष्णु का 10 अवतार है, सबको मालूम है भगवान विष्णु के 10 अवतार है, जिसका जिक्र मत्स्य पुराण में किया गया है और सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराणी है। तो 10 अवतार के बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, तीसरा है वराह, चौथा है नृसिंह, पांचवा है वामन, छठा है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है बलराम, नौवां है बुद्ध तथा 10वां है कल्कि, जो वो लोग बोलते हैं कलयुग के अंत होते होते इनका अवतार होगा। अब आगे फ्रेंड्स, इनमें सबसे लोकप्रिय अवतार वराह अवतार रहा है, जो गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे फेमस अवतार कौन था? वराह अवतार था। अब भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, सबको मालूम है, उसमें 6 तीलियां पाई गई है। तो फ्रेंड्स, यह था वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। देखिए, बहुत सारे धर्म हैं और भारत में मूलतः तो धर्म विभिन्न धर्म के लोग ही रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी। यह था कुछ लोकप्रिय धर्म, जो शिव धर्म था और वैष्णव धर्म था, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और आगे हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, नए धर्मों की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।